विल, ये जो हम इतनी प्यारी शाम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, जिस शाम को 4 चांद लग गए हैं ऐसे परफॉर्मर्स के साथ, ऐसे गेस्ट्स के साथ और ऐसे डिग्निटरीज के साथ, अब इसका श्रेय हम सिल्वर ग्रुप को देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष बाणे जी, आपने सपोर्ट किया जिस वजह से आज ये कार्यक्रम पूरा हो पाया है। सो थैंक यू सो मच। सिल्वर ग्रुप की एक पेशकश आपके लिए इस स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शहर यानी हमारा पुणे शहर, और इसी पुणे शहर का एक अहम हिस्सा है पिंपरी चिंचवड़ शहर, जिसने बहुत ही कम समय में अपने उद्योग क्षेत्र के विकास से पूरे भारत देश में अपनी अलग पहचान बनाई। शहर के बढ़ते विकास के साथ बढ़ रही थी यहाँ की जरूरतें, जिसमें सबसे अहम जरूरत थी घर की। इस शहर में हर कोई आता है अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन बढ़ती जरूरतें और बढ़ते मकान के दाम हर किसी के बस की बात नहीं। इसी समस्या को जानते हुए श्री संतोष सीताराम बारणे जी ने सिल्वर ग्रुप की स्थापना की। वे खुद एक सामान्य परिवार से आए हैं, इसी कारण लोगों की जरूरतें समझकर उनके समाधान को पूरा करने वाले घर उनके बजट में देने का ध्येय सिल्वर ग्रुप ने रखा। इस ध्येय को पूरा करने में उनको आदरणीय श्रीरंग जी बारणे और आदरणीय महेश जी लांडगे इनका मार्गदर्शन मिला। आज सिल्वर ग्रुप ने अपने उद्योग के 15 साल पूरे किए हैं। इस दौरान पिंपरी, मोशी, चिखली, चिंचवड़ में अनेक गृह निर्माण के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। पिंपरी चिंचवड़ के विकास में सिल्वर ग्रुप का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर किसी का अपने घर का सपना साकार करने का व्रत लेकर ग्राहकों का हित और विश्वास संभालते हुए सिल्वर ग्रुप प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इस प्रगति के साथ संतोष जी ने अपने सामाजिक कार्य को भी बरकरार रखा है। समाज के हित के प्रति उनका लगाव हमेशा उनके कार्य से दिखता है। किसी भी सामाजिक कार्य के लिए उनका योगदान हमेशा रहता है, चाहे वो समाज सेवी संगठन को दी गई सहायता हो, किसी नैसर्गिक आपत्ति में की सहायता हो। हर सामाजिक कार्य में सिल्वर ग्रुप अपना योगदान देता है। केयर फॉर यू का अनाथ और वृद्धों के प्रति कार्य देखते हुए अनाथ बच्चों के हुनर को दुनिया के सामने लाने की भावना से हंट फॉर द सीक्रेट सुपरस्टार प्रतियोगिता की जिम्मेदारी सिल्वर ग्रुप ने ली। उनके इस योगदान और सामाजिक कार्य को हमारा सलाम। मैं जानता हूं कि सिल्वर ग्रुप से काफी सारे लोग यहां पर हैं, तो सिल्वर ग्रुप थैंक यू, एंड संतोष बारणे सर थैंक यू सो मच। जोरदार ताली आपके सपोर्ट के लिए, और मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज मंच पर आएं। तुम्ही जो सपोर्ट दिलाय त्यासाठी खूप खूप आभार, धन्यवाद। तुमच्याकडून 2 शब्द प्लीज। सर्वांना मनापासून नमस्कार करतो। हाईट फॉर द केअर फॉर यू ही संस्था जी आहे, थोडक्यातच सांगतो की संस्था 3 राज्य आणि 5 जिल्हे याच्यामध्ये काम करते। तर खरं तर या संस्थेचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे, कारण की एक 15 दिवसापूर्वीच मला कमिशनर साहेबांनी सांगितलं की असाच एक कार्यक्रम आहे। तर सरांना मी म्हटलं खूप चांगलं कार्य आपण करतात। मला वाटलं नव्हतं की सर एवढा सुंदर आपण म्हणजे ह्या मुलांना सपोर्टिंग करताय। गेले 10 दिवस मी तुमचं पाहतोय, तळमळ पाहतोय CP सरांची।
स्वतः सकाळ संध्याकाळ पूर्ण माहिती घेतात त्या मुलांची. तर निश्चितच बाळांनो, मी एवढा मोठा माणूस नाही आहे, छोटा आहे, एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. पण निश्चित तुमचं भवितव्य इथं जजेस पण आहे. तुमचं भवितव्य अशी लोक पाठीमागं असल्यावरती मला वाटतं आहे की निश्चित तुम्हाला कुठली कमी पडणार नाही. तुम्ही फार मोठ्या इंडियाच्या लेवलला जाणार ही सदिच्छा देतो. सिल्वर ग्रुप माझ्या सहकारी किरण शेट असेल, जाधव साहेब असेल, साने साहेब असेल किंवा सस्ते साहेब असेल, माझ्या सर्व सहकारी इथं उपस्थित आहे. त्यांचाही फुलना फुलाची पाकळी नेहमी आमच्या सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असतात. म्हणजे काम करत असताना एक हात मदतीचा त्यांचा कायम असतो आमच्या सिल्वर ग्रुपचा. इथून पुढेही कायम राहील. पायल, विशेष करून मी पायल मॅडम आणि त्यांच्या मिस्टरांचं कौतुक करीन तेवढं कमी आहे. कारण की ते स्वतः एक CA आहे, दोघं नवरा बायको CA आहे आणि एक गव्हर्नर बॉडीवरती ते काम करतात. ते करत असताना एक समाजाचं काहीतरी देणं लागतं, हे हेतूने त्यांनी जे काम हाती घेतलं आहे. मी जगद्गुरू तुकाराम महाराजांनी आणि माझ्या माऊली चरणी अशी प्रार्थना करतो की यांचं काम असंच अखंडपणे सदैव पुढं चालत राहो. फुलना फुलाची पाकळी सिल्वर ग्रुप तुमच्या सदैव पाठीशी राहील. कमिशनर साहेबांनाही सांगतो, सर आम्हाला निश्चित चांगल्या कामाला निश्चित आम्हाला सांगा, आम्ही सदैव सिल्वर ग्रुप तुमच्या सदैव पाठीशी राहील. सिल्वर ग्रुपच्या वतीने एक शब्द देतो की कधी जी मुलं आहेत, अनाथ हा शब्द मागाशी सरांनी सांगितलं काढून टाकायचा आहे. तर आपली म्हणून मुलं निश्चित आम्ही त्यांच्या सदैव मागं उभं राहील एवढी ग्वाही देतो. धन्यवाद. सर खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तुम्ही साथ दिलाय म्हणून आज आम्ही इथे आहोत, तर त्यासाठी खूप धन्यवाद सर. थँक्यू. थँक्यू. आजकालच्या जमान्यात खूप कमी लोक असतात जे असं ह्या अशा कार्याला मदत करतात. हा एका कॉलवर त्यांनी सपोर्ट दिलेला आहे, त्यासाठी खूप खूप आभार. धन्यवाद सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. पण आता अजून एक सपोर्ट आलेला आहे आपल्याला, जे अनाऊन्स करतो इथे मी. डॉक्टर अनिल झवर यांनी 11,000 रुपये दिलेले आहेत केअर फॉर यू ऑर्गनायझेशनला. थँक्यू सो मच. तुम्ही पुढाकार घेतल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि आता आपण दुसऱ्या राऊंडला चाललोय. आपण आपले सुपर 6 फाइंड आउट करणार. 12 मधनं कोण सुपर 6 झालेले आहेत. पण त्याच्या अगोदर या अख्ख्या जे हंट फॉर सिक्रेट सुपरस्टारची जी जर्नी होती ती केफा ऑर्गनायझेशननी कशी पार पाडली, त्यासाठी काय काय झालं ह्याची एक झलक आपण या स्क्रीनवर पाहूया. कॅन वी हॅव द ऑडिओ विज्युअल प्लीज. ये नन्ही आंखें तो है सपनों से भरी, जो मिले पंख तो लेंगे उड़ाने उम्मीदों की. इन सपनों को संभालने, सहलाने और उनको उम्मीदों के पंख देकर फलक तक पहुंचाने के ध्येय से केयर फॉर यू संस्था पिछले 1 दशक से काम कर रही है. CA पायल सारडा राठी जी ने अहमदनगर से शुरू किए इस सेवा व्रत में सैकड़ों हाथ जुड़ते गए और देखते ही देखते ये कार्य अहमदनगर, पुणे, नासिक, बेलगांव और इंदौर इन शहरों तक फैला. आजकल रियलिटी शो के जरिए हुनर सामने आ रहे हैं, लेकिन अनाथालय के बच्चों के हुनर को दुनिया के सामने रखने का सपना लेकर केयर फॉर यू ने अहमदनगर शहर में सन 2018 में हंट फॉर द सीक्रेट सुपरस्टार प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें गायन और नृत्य में अहमदनगर जिले के सभी अनाथालय सहभागी हुए थे. इस प्रतियोगिता में जीते फाइनलिस्ट सुपरस्टार के संगीत शिक्षण की जिम्मेदारी केयर फॉर यू आज तक निभा रहा है. इसी प्रतियोगिता का अगला चरण महाराष्ट्र स्तर पर हो रहे प्रतियोगिता के रूप में जनवरी 2020 में शुरू हुआ. महाराष्ट्र के हर कोने से, हर शहर से प्रतियोगिता के गायन के ऑडिशन संपन्न हुए. इसमें 10 साल से ज्यादा उम्र वाले अनाथ बच्चे सहभागी होने वाले थे. नासिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, अमरावती इन शहरों में संपन्न हुए ऑडिशन में अलग अलग शहरों से आए 100 से भी ज्यादा बच्चों ने सहभाग लिया. इनमें से 47 बच्चे दूसरे चरण के लिए चुने गए. उसके बाद
कोविड महामारी के चलते ऑडिशन का दूसरा और तीसरा चरण ऑनलाइन संपन्न हुआ। इसमें से 10 फाइनलिस्ट और 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री 2018 के प्रतियोगिता के विजेता सिलेक्ट हुए, जिनको पिछले 5 महीनों से केयर फॉर यू की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सभी बच्चों के संगीत शिक्षण तथा उनके अगले करियर की पूरी जिम्मेदारी केयर फॉर यू संस्था ने ली है, जो हमारे देश को नए कलाकार देंगे, ये पूरा विश्वास है। संस्था के इस विधायक कार्य को आगे बढ़ाने में अहमदनगर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और वर्तमान पुलिस आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ शहर के श्री कृष्ण प्रकाश जी का सलाहकार के रूप में अमूल्य मार्गदर्शन मिला है। आज के इस हंट फॉर द सीक्रेट सुपरस्टार ग्रैंड फिनाले में आप देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र के ये सुपरस्टार, जो पेश करेंगे अपने हुनर के अलग अंदाज। हंट फॉर द सीक्रेट सुपरस्टार पावर्ड बाय सिल्वर ग्रुप में पावर डाली है आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर पावरफुल परफॉर्मेंस देखी हमने, 12 फाइनलिस्ट ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिए, एवरीबॉडी सब ने सुपर परफॉर्मेंस दी है। पर छह जाएंगे, मैं शुरुआत में भी कहा था कि there's one winner who's going to be that secret superstar, because वो he or she जो भी होगा, एक कुछ एक्स्ट्रा जिंक था, एक कुछ खास बात थी जो उन्हें वहां पर पहुंचा गई। सो वील फाइंड आउट, थोड़ी देर में हम पता करेंगे कि कौन है वो, पर उससे पहले एक और सुपरस्टार जिसने हमेशा साथ दिया है केयर फॉर यू इस ऑर्गेनाइजेशन को और हमेशा सपोर्ट दिया है हम सबको, पिंपरी चिंचवड़ को महफूज रखा है। स्वागत कीजिए पिंपरी चिंचवड़ के कमिश्नर कृष्ण प्रकाश जी का इस मंच पर, द आयरन मैन, द अल्ट्रा मैन, द सुपर कूल मैन। मैं भी थैंक यू, ये मंच आपका। दोस्तों, आपने मेरा केवल एक पहलू देखा है। मेरा मन, मेरा हृदय अगर शिरीष कुसुम कमल सदृश कोमल है, तो मेरा शरीर और मेरे इरादे हीरे की कनी या चट्टान की तरह कठोर हैं। यहां जितने भी प्रतिस्पर्धी आए हैं, उन्होंने जिन ऑड्स को, जिन मुश्किलों को, जिन दुश्वारियों को झेला है, मैं उन्हें कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए और भी बड़ी ताकत बननी चाहिए। मेरी जिंदगी में मैंने ये जाना और समझा है कि तुम में हीरे की शिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। और जो हंट फॉर सीक्रेट सुपरस्टार की इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में, इस मंच तक पहुंचे हैं, वो वैसे ही लोग हैं जिनमें हीरे की चमक है। सच्चा हीरा वो नहीं होता जो धूप की रोशनी में चमक जाता है, बल्कि सच्चा हीरा वो होता है जो सूर्य की रोशनी, प्रकाश के कलात्मक गुणों को अंधकारतम क्षणों में और अंधकारतम स्थल पे प्रकाशित कर सकता है, विकिरण कर सकता है, लोगों को दिखा सकता है। और तुम में उस सच्चे हीरे की चमक है। इस चमक को लेकर आगे चलो, आगे बढ़ो। लोग हार जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं
कि भाग्य ने, मुकद्दर ने उन्हें यह दे दिया है। मैं कहता हूं कि कौन कहता है कि हाथों की लकीरों में मुकद्दर होता है? मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और कौन कहता है कि आपके माता या पिता नहीं है, या माता पिता दोनों नहीं हैं? जो सच्चे पुरुषार्थ रखने वाले होते हैं, उनके लिए सारा जग उनका अपना हो जाता है। आपने वो कर दिखाया है, वो कर दिखा रहे हो और आगे भी करते रहोगे। तो मेरा एक रूप आपने देखा कि मैं बहुत बड़े बड़े फिजिकल पैरामीटर्स को, जो असंभव लगता है, पुलिस के महकमे में रहकर भी, एक सीनियर ऑफिसर होकर भी, आला ऑफिसर होकर भी, जहां वक्त नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का, मैं लगातार मुश्किल रेसेस में, हरकुलियन रेसेस जिसे बहुत मुश्किल कहते हैं, असंभव कहते हैं, ऐसे रेसेस में मैंने भाग लिया, उसे पूरा किया। लेकिन ये एक हिस्सा है मेरा दूसरा हिस्सा है कि मैं उतना ही भावुक हूं। ये मेरी कमजोरी भी है और मेरी ताकत भी है, क्योंकि लोग मेरे जज्बातों को, मेरी भावनाओं की कद्र करते हैं, और इसीलिए लोग जुड़ते चले जाते हैं। कहीं दिशा फॉर विक्टिम्स के लोग जुड़ जाते हैं, कहीं पायल साडा राठी, उनके पिता, उनके पति रोशन राठी, उनकी माता, ये सब जब अपना विजन लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि ये विजन तो बहुत सुंदर है। विजन उनका है, पूरा योगदान उनका है। हम सब केवल उस विजन को साकार करने में एक हिस्सा बन रहे हैं। एक कवि की पंक्तियों में कहें तो अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा तुम लोगों का, अपनी केवल धार। लोहा, पायल का लोहा यहां खनखना रहा है, इसमें चमक और खनक दोनों दिखाई पड़ रही है। इन अनाथ, मैं कभी उन्हें अनाथ नहीं समझता, इन स्पेशली एबल्ड बच्चों, इन अनाथ जिसे हम कह रहे हैं, जो जिनका सब है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, तो उन तमाम बच्चों को यहां जोड़ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हम सब एक ही ऊर्जा हैं, कोई हमसे अलग नहीं है, हम आप सब एक ही हैं। मैं एक तरफ जहां फिजिकल पैरामीटर्स की तरफ ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने का सर्वोत्तम साधन मानता हूं। मैंने कहा, अभी आपने सुना होगा कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। वहीं मैं ये भी मानता हूं कि हम सब एक हैं। सर्व खलु इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। हम और आप अलग नहीं हैं। अल खल्क़ु व अल्लाह, सारी कायनात अल्लाह का घर है, और हम सब एक हैं। तो हमारा कोई हिस्सा, हमारी ऊर्जा का हिस्सा वो नकारात्मक कैसे रह सकता है? हम सब जुड़कर उस सब को सकारात्मकता में बदल देने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। मानवता का, इंसानियत का और आध्यात्मिकता का ये दूसरा मेरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा जो है वो ये है कि मैं हमेशा विचारों पर, सोच पे काम करता हूं, क्योंकि कहा गया है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सो हम सोच को बदलने की कोशिश करेंगे, कभी कोई हार नहीं मानेगा, और इस हिंदुस्तान को हम
विश्व का सिरमौर जरूर बना सकेंगे अगर यहां का हर कतरा, हर व्यक्ति को हम अपना समझेंगे। हिंदुस्तान और कुछ नहीं, यहां रहने वाले तमाम लोगों से बनता है। आखिरी जो मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, वह है पुलिसिंग, क्योंकि श्रेयाणो स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म यदि गुण रहित भी हो तो वह श्रेष्ठ है, और मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा यूनिफॉर्म है। इसलिए अपना और पराया मैं नहीं देखता। उस वक्त जो गलत कर रहा होता है उस पर कार्रवाई, और जो सही होता है उसके साथ होता हूं। और आखिरी बात जो मैं आपको रखना चाहूंगा, एक छोटी सी कथा से। इस पूरे कार्यक्रम की भूमिका में अजित केश कम्बलिन की भूमिका निभाने वाली हैं पायल साडा राठी। एक बार हिमालय की तराई में एक राजा राज्य करता था। वो जब वहां से निकला सुबह की तफरीह के लिए अपनी रथ पर अपने सेना के साथ बैठकर, तो उसने एक पुराना देवदार का पेड़ देखा। उस देवदार के पेड़ को उसने कटवाया, सूखा था, कटवाया, उससे बीना बनवाई। वो बहुत बड़ा बीना वादक था, उसने बीना बजाने की कोशिश की। बीना असाध्य थी, ना बजनी थी, ना बजी। एक से एक बड़े बड़े गवैये, बजवैये, कलावंत, हुनरमंद आए, बीना बजाने की कोशिश की, बीना ना बजनी थी, ना बजी। असाध्य बीना जो ठहरी। राजा ने दबंडी पिटवा दी, घोषणा करवा दी, मुनादी करवा दी, डिक्लेयर्ड दैट कोई भी इस बीना को बजा देगा तो उसे वो अपना आधा राजपाट दे देगा। फिर तो और भी बड़े बड़े देश विदेश से गवैये बजवैये आए, वाद्य वृंदवादक आए, लेकिन सब असफल हो गए, निष्फल हो गए। आखिर में हिमालय की कंदराओं से एक संत, एक व्यक्ति जो मानव प्रेम की भावना लेकर चला था, वो वहां पहुंचता है। दरबार में सब हंस पड़ते हैं कि बड़े बड़े केस वाला अजित केश कम्बलिन, कंबल ओढ़ा हुआ, ये व्यक्ति क्या बीना बजाएगा। लेकिन वो बीना पहले नहीं बजाता है, वो पहले ईश्वर को प्रणाम करता है। फिर वो उस जमी को प्रणाम करता है जिसमें देवदार के पेड़ की जड़ें फैली थी। फिर वो उस आकाश को प्रणाम करता है जहां उसकी शाखाएं फैली थी। उन हवाओं को प्रणाम करता है जिससे उसके पत्तों ने श्वास लिए थे पेड़ के। फिर वो प्रणाम करता है बारिश की बूंदों को जिससे वो सींचा गया था। वो प्रणाम करता है उन तमाम लोगों को, लकड़हारे को, उस जो कारपेंटर को, बड़े ही काम करने वाले, सुतार काम करने वाले को, उस लोहार धातु कर्म करने वाले को, और आखिर में वो सभा को प्रणाम करता है, फिर बीना को प्रणाम करता है। और जब बीना बजाता है तो उससे एक अनिंद अप्रतिम संगीत गूंज उठता है। एक ऐसा संगीत जो सभा को चित्रखचित सा कर देता है, स्तब्ध कर देता है। जैसे आज आप ये कार्यक्रम देखकर स्तब्ध रह गए हैं कि इन अनाथ बच्चों को 6 विभिन्न जोन से लाकर यहां इतना शानदार स्टेज दिया जा सकता है और इतना सुंदर संगीत सुना जा सकता है। इतना सुंदर कार्यक्रम, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े गायक यहां उनके लिए आ सकते हैं। लेकिन जब राजा अपने सिंहासन से उठा और उसने कहा अजित केश कम्बलिन अर्थात पायल साडा को कि ये राजपाट तुम्हारा हुआ, ये सब कुछ तुमने जो संगीत सुनाया बहुत खूबसूरत था, बहुत अनिंद था, अप्रतिम था, जादुई था। तब वो कहता है कौन सा संगीत मैंने सुनाया? वो कहता है कौन सा संगीत मैंने सुनाया? आप ही ने तो सुनाया। बोला मैंने तो नहीं सुनाया। अच्छा वीणा ने सुनाया, लेकिन बजाया तो आपने ही, वीणा के तारों को छेड़ा तो आपने ही, संगीत तो उससे ही निकला जब आपने तारों को छेड़ा। उसने कहा संगीत आपने जो सुना वो ना मेरा था, ना इस वीणा का था, वो तो सब कुछ की तत्ता थी, वो सबसे मिलकर बना था। लेकिन सबसे मिलकर बनाने के लिए एक अजित केश कम्बलिन का होना जरूरी है। जय हिंद।
थैंक यू सो मच। वेल, इनके लिए जोरदार तालियां एंड स्टैंडिंग ओवेशन। इनका नाम दमदार, इनका काम दमदार, इनकी पर्सनालिटी दमदार और इनकी बोली भी उतनी ही दमदार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और केयर फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूंगा आपके कंसिस्टेंट सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें कहना चाहूंगा सर के लिए, प्लीज। मेरे बड़े भाई के लिए। ये तो पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि केपी सर ऊपर वाले के करम से उनको कितना ऊपर वाले ने नवाजा है और कितने अच्छी शख्सियत हैं वो। सिर्फ एक 4 लाइनें मैं भाई आपके लिए कहना चाहूँगा। हमेशा तुम पे करम पाक बेनियाज करे, हमेशा तुम पे करम पाक बेनियाज करे, कि हर खुशी से खुदा तुमको सरफराज करे। हमेशा तुम पे करम पाक बेनियाज करे, कि हर खुशी से खुदा तुमको सरफराज करे। नसीब तुमको बहारे हयात होती रहे, तुम्हारी उम्र खुदा और भी दराज करे। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।